मैं आपका सर मेरा नाम इमरान खान है। क्या नाम है? जी सर मेरा नाम इमरान खान है और मैं राजस्थान के सीकर ज़िले से हूँ। सीकर से? यही यहाँ से लोकल ही हो? जी। ओके। मैं अपने स्कूल के 10 किलोमीटर पास में मेरा गांव है, वहाँ से हूँ। ओके। जी सर, हम ये जो हॉर्स राइडिंग यानी 4 पीढ़ियों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और इसी 4 पीढ़ियों का एक मेरे अंदर एक ईगो आ गया था। और मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस फील्ड का आपको नॉलेज नहीं होता है, आप प्लीज़ उस फील्ड में जब तक आप यानी कि उस चीज़ का नॉलेज नहीं, आप उस चीज़ में मत जाइए। मैं एक जंपर राइडर था और मैं दोहा कतर में एक रेसिंग स्टेबल में वहाँ काम के पर्पज से चला गया। वहाँ पे जब मैंने कभी रेसिंग हॉर्स पे यानी माउंट राइडिंग नहीं की तो वहाँ पे मुझे यानी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। वो इसलिए कि मैं उस ईगो से समझता कि मेरे फादर, मेरे दादाजी वो इंडियन आर्मी से इंटरनेशनल प्लेयर थे। वो घमंड था यानी? जी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी हम लोग 4 पीढ़ियों से इस पीढ़ी दर पीढ़ी घमंड भी ट्रांसफर होता जा रहा होगा। तो वो यानी उस सिचुएशन को मैंने फेस किया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं लंबी उम्र की कामना करता हूँ। वहाँ पे एक ट्रेनर थे जो फ्रांस से थे, अल्बान डुमिलियो। उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ कहा था कि हर अमर का बच्चा सेम नहीं होता। यानी वहाँ पे एक चैंपियन घोड़ा है अमर का बच्चा, उसके बच्चे यानी बहुत ज़्यादा रेसिंग के मामले में फास्ट हैं। तो वहाँ से जब मैंने वहाँ से वो स्टेबल छोड़ दिया और मैं अपने सच्चाई पे आया कि वास्तव में मैं उस लेवल का नहीं हूँ जो मैं अपने आप के अंदर एक ईगो लेके चल रहा हूँ। वहाँ से मैं वापस इंडिया आया। इंडिया आने के बाद में मैंने इस चीज़ को यानी कि जब उन्होंने बोला कि इस फील्ड के यानी आप हर उम्र का बच्चा एक समान नहीं होता, तो मैंने उस फील्ड को उसकी गहराई में जाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने मेरा जो प्रोफेशन था जंपिंग राइडर, तो मैंने उस फील्ड में अच्छे से काम सीखा। उसके बाद में मैंने वेटनरी का 1 साल इंडियन आर्मी में 61 कैवलरी में मेरे पिताजी ऑर्डिनरी कैप्टन थे, वहाँ पे मैंने ये काम किया। उसके बाद वहीं पे मैंने नालबंदी का काम किया। और मैं देख रहा हूँ कि जो वो लफ्ज़ है उन्होंने मेरे अंदर एक ऐसा जुनून पैदा कर दिया कि वास्तव में अगर अमर का बच्चा अमर का ही होता है, वो डिपेंड करता है उसको ट्रेनिंग कैसी है। मुझे जो ट्रेनिंग थी वो बचपन से यही घुसे हुई थी कि हम 4 पीढ़ियों से इस फील्ड में हैं और हम इस चीज़ के लिए यानी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो चुके हैं। ऐसा लगता होगा कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन मैं आपके जो चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इंसान का ईगो इंसान को बहुत कुछ पीछे ले जाता है। इससे एक चीज़ हमारे घोड़े वालों को ये भी समझनी चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि देखो आपने बोला ना कि मेरे को घमंड था, ये बोलना भी एक बहुत बड़ी बात है। जी, मैं आपके सामने सच्चाई पेश कर रहा हूँ, है ना? तो ये बोलना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारे बहुत सारे जो घोड़े वाले हैं उनके अंदर भी इस तरीके का ईगो है। तो भाई को जब बात समझ में आ गई तो मेरे को लगता है आप तो भाई से ज़्यादा दिमागदारी, तो आप लोगों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप घोड़ा लाइन में हो तो ईगो तो साइड में रख के आओ। जी सर। हाँ, आगे बोलो। उसके बाद में मैंने वहाँ पे अपने फादर के ऑन ड्यूटी रहते हुए मैंने वहाँ पे नालबंदी सीखी। लेकिन फिर जब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं वापस उसी ट्रेनर के पास उससे मिलने के लिए जाऊँ तो मैं उस चीज़ को, उस प्रोफेशन को इतनी मजबूती के साथ पेश करूँ और उसे इस चीज़ के लिए बताऊँ कि अगर उस वक्त आपने वो लफ्ज़ यूज़ नहीं किए होते तो शायद मैं आज ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आने के बाद में मैंने नालबंदी के जो बारीकियाँ हैं वो सीखी। आज मैंने भी देखा है, लेकिन वो उस समय मुझे लगता था कि ये इंडियन फैशन है। कुछ स्टेट में, राजस्थान में भी ऐसा है कि यहाँ पे घोड़ों के पाँव को ऊंचा और लंबा रखा जाता है ताकि वो घोड़े की ऊंचाई उस चीज़ से शो करे कि ये यानी एक मजबूत घोड़ा है। लेकिन उन ओनर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि घोड़े की नेचुरलिटी के साथ छेड़छाड़ न करें। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि आप मान लीजिए ये अंगुली है, इसमें अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई बैंड आता है तो ये यहीं से बैंड नहीं है, ये इसकी पूरी नेचुरलिटी को डैमेज करता है। उसके अंदर के जो हर टिश्यूज, हर बोन, उस पर प्रेशर आता है और उसका हर जगह से फ्रैक्चर होता है। हम इंसान हैं, उस पेन को समझ सकते हैं और हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। जानवर बोल नहीं सकता तो आप अच्छे फेरियर से उसकी ट्रिमिंग करवाइए। मैंने ये कहा कि आप मुझसे करवाइए, आप अच्छा फेरियर किसी से भी करवाइए जो आपको अच्छा लगता हो। लेकिन और जो मेरे फेरियर भाई हैं जो इस चीज़ को लिए घूम रहे हैं कि मैं 20 साल से, या मेरे दादा परदादा, वो अच्छी बात है कि उन्होंने उस ज़माने में इतना अच्छा कुछ सीखा। आप अब जो एक साइंटिफिक चीज़ सीखिए और उस जानवर के लिए आप उसके किसी भी तरीके के पेन में उसके अच्छा होने के लिए मदद कीजिए। जानवर के साथ में खिलवाड़ ना करें, जानवर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप अपने ईगो के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि आई एम ए ओनर,
प्लीज़ उस जानवर की नेचुरलिटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो अब वो जो घमंड था वो दूर हो गया कि नहीं हुआ? जी, मैंने उस घमंड को जिस टाइम मैं दोहा कतर से वापस आया था तो उस टाइम से ही ये मेरे अंदर था कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना और उसी ट्रेनर के पास वापस जाना, उसी से मिलना है और उसे बताना है कि सर यू मेक माई लाइफ, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो मिले अभी आप उस? जी नहीं, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उस ट्रेनर की लंबी उम्र हो ताकि मैं उससे दोबारा मिल सकूँ। तो आपको क्या लगता है कि अब इस बार जब आप उनके पास में जाओगे तो उनको कैसा फील होगा? यानी कि मैं उन्हें बताऊंगा कि आपके वो लफ्ज़ उन्होंने यानी मेरी लाइफ बदल दी और मैं आज इस फील्ड में अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा था उसमें मैंने कुछ अलग किया और मैं अगले अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी इस चीज़ का नॉलेज दूंगा। चलो बहुत अच्छा आपने, और आपने एक संदेश भी दिया घोड़े वालों को कि भाई साहब घमंड साथ में नहीं जाता है, घमंड तो कभी ना कभी रखना ही पड़ता है साइड में, है ना? जी सर। चलो आज मुझे गांव में जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहे हो, आपको सीखने की क्या ज़रूरत है। आज मेरे बच्चे, मेरी उम्र 35 साल है, जो स्कूल जा रहे हैं और मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, तो मुझे वो मजाक में बोलते हैं कि आप भी अपने बच्चों के साथ स्कूल जा रहे हो, और मैं बोलता हूँ हाँ, सीखने की कोई थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं यानी? जी सर। अच्छा। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप बेशक ताउम्र सीखते रहिए और अपने फील्ड में जिस भी फील्ड के बारे में अगर सीख रहे हो तो उसके नज़दीक निजी यानी सॉरी आप उसके डीप से डीप तक जाइए। यानी आप ये टी शर्ट पहन के आते होंगे तो आधे तो यही कंफ्यूजन में रहते होंगे कि ये जी। पता नहीं टी शर्ट पहन के कहाँ जा रहा है। जी, मुझे यानी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो हंसते हैं हाँ। और मैं उन्हें ये बताता हूँ कि मेरे लिए यानी सीखने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं अभी 35 ईयर का हूँ और मेरे बच्चे 10 साल के हैं जो खुद ऑलरेडी स्कूल जा रहे मैं हैं। आपके जो हंसने वाले फ्रेंड है उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि वो आपके ऊपर नहीं अपने ऊपर खुद ही हंस रहे हैं। जी सर। है ना? तो जब भी ये वीडियो पब्लिश होगा आप इनको जरूर दिखाना, भगवान करे उनकी आंखें खोले और उनका भी जो घमंड है वो चूर हो। जी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके सामने जो बैक पिक्चर्स थी उसमें आप देखिए कि कुछ एक ओनर जो पैसे बचाने के लिए और मेरे जैसे अनस्किल फेलियर जो यानी कि इस प्रोफेशन में स्किल नहीं है, उनकी गलत ट्रिमिंग की वजह से आप देखिए पैसे बचाने का नतीजा ये है कि ये पाँव यहाँ तक बढ़ गया और घोड़े की परेशानी बढ़ती गई। अच्छा, एक साइड से नहीं बढ़ा और एक साइड से बढ़ एक गया। साइड से आपके यानी अपने दर्शकों को और आपको बताने के लिए कि Okay. इसकी नेचुरलिटी इतनी होनी चाहिए। अच्छा। और हम लोग या ओनर्स जो पैसे बचाने के लिए उसकी नेचुरलिटी को यानी उस चीज़ को ये लोग उसके पेन को उसकी तकलीफ को फील नहीं करते हैं और अपने पैसे बचाने के लिए उस चीज़ को आगे बढ़ने देते हैं कि जितना लंबा टाइम निकलेगा तब तक कुछ पैसे सेव होंगे। उसकी वजह से जब उसकी नेचुरलिटी यहाँ तक है और जब ये यहाँ तक ग्रोथ कर जाएगा तो उससे क्या होगा, घोड़े को पाँव उठाने में, उसको पाँव रखने में हर तरीके की समस्या आएंगी। उसके बाद गलत ट्रिमिंग का आपको जो बता रहा हूँ कि ये देखिए गलत ट्रिमिंग की वजह से ये नाल यहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल ये अंदर चली गई, क्योंकि घोड़े ग्रोथ जो पाँव की ग्रोथ बढ़ती गई तो इस नाल को हमें बाहर रखना है, अच्छे से ट्रिमिंग करनी है और हमें अगर हमने जब शौक ही पाला है तो उसकी अच्छे से केयर भी करनी है। बिल्कुल। जी तो शुक्रिया। अभी जो आपके जो परिवार में जो आपके पिताजी वगैरह हैं जी उनको गर्व होता है कि यार बेटा तू अच्छा कर रहा है? जी, वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप अच्छा हमसे जो यानी मेरे पिताजी जो इंडियन आर्मी से इंटरनेशनल खेले, मेरे दादाजी इंडियन आर्मी से अर्जुन अवार्डेड हैं और मेरा छोटा भाई जो अभी नेशनल इंडिया में जंपिंग से नेशनल खेल रहे हैं। तो मैं उन्हें बताता हूं कि मैं उस आपके दिए हुए ज्ञान को प्लस जो मैं सीख रहा हूं उसको मैं अगली जनरेशन में यानी उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो आपका क्या ड्रीम है यहाँ से निकलने के बाद में? जैसे मान के चलो आपका कोर्स पूरा हो गया, आगे क्या ड्रीम रहने वाला है? सर, मेरा सबसे अहम यही है कि मैं इस चीज़ को अच्छे से सीख के जो घोड़ों की तकलीफ है उनको दूर करूं और इस ज्ञान को मैं अगली पीढ़ी और अपने साथियों के साथ शेयर करूं ताकि वो इस फील्ड को इस जानवर के लिए अच्छा कर सकें। बस ये है कि ये ज्ञान आप अपने तक सीमित मत रहने देना। जी सर। आपके जो कुछ नहीं तो आपके एरिया के जो घोड़े वाले लोग हैं उनको देना, क्योंकि आप देखो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले हो, अगर आप ही लोगों को अवेयर नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि देखो आज बहुत सारे नालबंद है जो पैसों के लिए क्या है कि लोगों को ज्ञान नहीं देने चाहते, कि उनको ऐसा लगता है इसको दे दिया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। जी सर। पर मेरे को लगता है कि अगर आप ज्ञान दोगे तो दुकान बढ़ेगी, घटेगी कभी नहीं। जी सर, जैसे कि यहाँ आने के बाद में मैंने हर चीज़ को बारीकी से सीखा। पहले मैं ये जानता था कि ये घोड़े का पाँव और ये सुम है, दो ही चीज के बाद यहाँ पे व्हाइट लाइन होती है, वॉल होती है, यहाँ पे कील मारनी है, जबकि मुझे यही नहीं पता था कि कील हिल में मारनी है या टॉप में मारनी है। अच्छा जी, क्योंकि जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें सीखते हो उसका नतीजा यही होता है कि आपने ऊपर से जो सीखा
वही आप करोगे। बिल्कुल। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि एक परफेक्ट फेरियर के लिए उसे हर इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि एक कील एक घोड़े की लाइफ खराब कर सकती है। ओके। एक कील अगर आपने गलत मार दी तो वो सुम को डैमेज करेगी, सुम पाँव को डैमेज करेगा और घोड़े की लाइफ जीरो हो जाएगी। यानी कि वो धीरे धीरे पूरा पैर खराब जी। हो जाएगा। तो एक घोड़े की लाइफ एक कील पे डिपेंड है, तो हमें उस कील को, उस घोड़े की लाइफ को बचाने के लिए उस कील को एक परफेक्ट जगह पे लगाना है ताकि वो घोड़ा लंबा चले। इससे घोड़े वाले ये भी सीख सकते हैं कि अगर आप अनट्रेंड फेरियर से अगर लगवा रहे हो नाल, तो एक कील आपके घोड़े के पैर खराब कर सकती है। इससे बढ़िया पैसा ना बचाएं और एक अच्छे फेरियर का यूज करें। जी। यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि इसके अंदर जो जो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनका क्या रोल होता है, घोड़े की लाइफ के लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और एक फेरियर, अनट्रेंड फेरियर की एक गलती की वजह से वो उनका कितना सिस्टम डैमेज होता है, और वो एक जो जानवर बोल नहीं सकता उसके साथ हम लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं। और वो अत्याचार की भरपाई कहीं ना कहीं मेरे को लगता है हमको ही करनी पड़ेगी। जी सर। तो मैं अपने साथी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे प्रोफेशन अगर चुन रहे हो, आज मेरे गांव में लगभग 50 फेरियर है, और वो इसी जो अपने एक टीचर जो अपने जो इंडियन में जो चल रहा है उसी लेवल के जो फेरियर है वो अपने आप को बताते फेरियर है। और मैं उनको ये नहीं बोलता कि आप फेरियर नहीं हो। प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन बारीकियों को सीखें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। नहीं, मेरे बहुत अच्छा, आपसे बात करके भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने जो एक घमंड वाली बात है ना, ये चीज़ हर कोई कैमरे पे शो नहीं करता, पर आपने करी और आपने यानी कि एक सीखने की जिज्ञासा को आगे बढ़ाया। ये आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाने वाला है, ये मान के चलो। तो मैंने उस घमंड को तोड़ने के लिए, यानी आप अपने घरेलू काम करने के बाद में मैंने वापस मेरा शौक जंपिंग राइडर का था, तो मैंने उसे वापस अपने अंदर जगाया। उसके बाद मैंने टाइम निकाल के वेटनरी जो घोड़ों से संबंधित जो बीमारियां हैं, उनके जो ट्रीटमेंट है, उनके बारे में 1 साल तक मैंने काम किया। उसके बाद मैंने 1 साल तक नालबंदी का काम किया। उस प्रोफेशन को अच्छे से डीप से सीखने के लिए मैं इस स्कूल को ज्वाइन किया। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार अपना नाम और आप कहाँ के रहने वाले ये दोबारा? जी, मेरा नाम इमरान खान है और मैं राजस्थान के सीकर जिले के भींसरी गांव से हूँ। ओके, थैंक यू।